अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम समाजी बुराइयाँ और इस्लामी हल, इसमें आप हज़रात का इस्तक़बाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज की नशिस्त का मौजू है वैलेंटाइन डे। नाज़रीन इकराम, अपने यहाँ देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं और ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। असल में इसकी हकीकत क्या है और इसे क्या कहते हैं? इसको ईद उल हुब कहा जाता है, मोहब्बत की ईद। यौम आशिक़ा है या यौम उश्शाक़ है। दो प्रेमी ऐसे हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। और ये वाक़या कब से शुरू हुआ, ज़रा उस पर भी गौर करें। एक रूमी बादशाह था कलाडियुस, ये 3री सदी ईस्वी का वाक़या है। उस ज़माने में बादशाह ने अपने मुखालिफ पर फ़ौज कशी की, यानी वो लड़ना चाहता था, तो अपने नौजवानों से कहा फ़ौज में भर्ती हो जाओ। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे थे जो शादीशुदा थे, अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो लोग फ़ौज में भर्ती नहीं हुए। तो बादशाह ने क्या किया, शादी पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद एक सेंट था, एक पादरी था, एक राहिब था, एक आलिम था, जिसका नाम था वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन ने क्या किया, चोरी छुपे शादी कराता था नौजवानों की। तो जब बादशाह को पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो बादशाह ने 14 फरवरी 270 ईस्वी को वैलेंटाइन को फांसी पर लटका दिया। तो उसी वक्त से आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है और लोग उस दिन को मोहब्बत के नाम पर मनाते हैं। कौन लोग? आशिको माशूक मनाते हैं। आप गौर करते चले, मोहब्बत के इजहार का तरीका कैसे होता है। तो एक कार्ड पेश किया जाता है जिसमें लिखा होता है बी माई वैलेंटाइन, यानी तुम मेरे महबूब बन जाओ। फिर इसी तरीके से आप देखें, गौर करें, फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में 40% उस दिन फूल ज़्यादा बिकते हैं, यानी ज़्यादा तादाद में लोग फूल का गुलदस्ता एक दूसरे को देते हैं। फिर इसी तरीके से जो कार्ड पेश किया जाता है, यूनानी अक़ीदे के मुताबिक एक खुदा की तस्वीर उसके अंदर बनी होती है और क्या है, एक तीर की शक्ल है। लड़का तीर लिए रहता है और मारता है, तो गोया कि वो लड़की के सीने में जा रहा है। तो इस तरीके से मोहब्बत का इजहार है। फिर इसी तरीके से आशिको माशूक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो मसला है, वो चॉकलेट देते हैं, फिर मिठाई की पैकेट्स देते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। फिर इसी तरीके से उस दिन लाल कपड़े पहनते हैं। ख़ास तौर पे मेरे भाइयों, मैं तमाम भाइयों से, बहनों से अपील करता हूँ, जो नौजवान लड़के लड़कियाँ इस बुराई में मुब्तला हैं, अल्लाह के वास्ते इस बुराई को छोड़ दीजिए। इस्लाम के अंदर मोहब्बत के इजहार के लिए कोई डे नहीं है। आप गौर करते हुए चलें, देखें, खुशी मनाने का ईद का दिन है, बकरीद का दिन है, लेकिन जो डे के तौर पर मनाया जा रहा है, ये तो रोमियों से लिया गया है, ईसाइयों से लिया गया है, गैर मुस्लिमों से लिया गया है। तो हम और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जो लोग भी ऐसा करते हैं उन्हें डरना चाहिए। कोई वैलेंटाइन डे नहीं है। फिर इसी तरह न बर्थडे, फिर इसी तरीके से न डेथ डे, कोई डे नहीं है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। सूरह नबी दाऊद किताबुल लिबास किताब नंबर 31 हदीस नंबर 4031। जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उसी में से हो जाएगा। आप देख लीजिए, बेहयाई का मुजाहिरा किया जाता है। नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते हैं, ज़िनाकारी होती है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, वक्त बर्बाद हो रहे हैं। अगर कोई लड़का छेड़ दे लड़की को तो लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर लड़की रजामंदी के साथ ज़िना करे, यानी लड़के लड़की करें, तो आराम से कर रहे हैं। इस्लाम ने मना किया। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। तुम लोग ज़िना के करीब मत जाओ, क्योंकि ये बुरी चीज़ है और ये बुरा रास्ता है। तो कितने नौजवान लड़के लड़कियां ज़िना करते हैं, गलत तरीके से मोहब्बत का इजहार करते हैं, आई लव यू कहते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? फिर इसी तरीके से बेहयाई का मुजाहरा होता है। इस्लाम के अंदर है, अगर बेहयाई है तो इस्लाम मना करता है इससे। भाई, इस्लाम के अंदर बेहयाई नहीं, शर्म हया को अहमियत दी गई है। इदा लम तस्तही फसना माशेत, सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 6120। जब शर्म हया ख़त्म हो जाए तो तुम जो चाहो करो। आप देख लीजिए, इसलिए वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाएं, घर के अंदर इस्लाम लाएं। आप गौर करते हुए चलें कि पहले हम लोग बा थे, अब हम लोग बे हो गए हैं। मतलब पहले हम लोग बाहया थे, अब धीरे धीरे बेहया होते जा रहे हैं। जो औरतें, जो लड़कियां बन-ठन के निकलती हैं, हमें और आपको उसको डराना चाहिए, बचाना चाहिए। जो औरतें ऐसा कर रही हैं, जो लड़कियां ऐसा कर रही हैं, उन्हें डरना चाहिए।
صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب اللباس کے اندر، حدیث نمبر 2128، صنفان من اہل النار لم اراہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کو میں نے دیکھا نہیں، اور وہ لوگ جہنم میں جانے والے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس میں سے کون ہے؟ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں، مائل کر رہی ہیں، مائل ہو رہی ہیں، یہ جنت میں نہیں جائے گی، خوشبو بہت دور سے آ رہی ہے۔ اس لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے ان برائی کو چھوڑ دیجئے۔ محبت کا اظہار کرنا ہے، شادی کر کے اظہار کیجئے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب النکاح، حدیث نمبر 1847، لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح سے بہتر دو محبت کرنے والے نہیں دیکھے گئے۔ محبت کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کیجئے، وہ نکاح کیجئے۔ اس لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان جیسی چیزوں سے دور رہیے، یہ دوسرے قوموں کی مشابہت سے، یہ دوسرے قوموں کی مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان طریقے کے رسم و رواج سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا